एलजी मनोज सिन्हा और हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने SMVDU कटरा में मुनक्किदा ई गवर्नर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान जम्मू कश्मीर IT डिपार्टमेंट और हरियाणा के महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मालूमात के तबादले के हवाले से IT सेक्टर में सलाहियत की तामीर के लिए एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए। LG का कहना है कि जम्मू कश्मीर ने ई गवर्नेंस में काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि कटरा में ई गवर्नेंस का इतना बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। LG का कहना है कि यह कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहम है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर की डिजिटल तब्दीली में मदद करेगी। जम्मू कश्मीर की तरफ से 28 अक्टूबर 2020 की तारीख मेरे स्मृति पटल से हटती नहीं है। वो अक्टूबर का अंतिम शुक्रवार था। मैं श्रीनगर में था और मेरी आंखों के सामने 217 ट्रकों में फाइल लद करके श्रीनगर से रवाना हुई। उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे, मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने साहब ये दरबार मूव हो रहा है। उस समय हम लोगों ने सोचा कि अब इसको खत्म करना चाहिए और ये सच कहा मेहता जी ने कि 2021 में जो यात्रा हमने शुरू की, ये दावा हम नहीं कर सकते, हमसे बहुत लोग आगे हैं देश में, लेकिन बाकी राज्यों ने ये यात्रा 10 साल 12 साल पहले शुरू की थी। हमने यात्रा 1.5 साल पहले शुरू की है और 1.5 साल में अगर ई गवर्नेंस में यूटी की रैंकिंग में हम नंबर 1 आए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम अपने सभी साथियों का निश्चित रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने मेहनत से काम करके इस व्यवस्था को यहां तक पहुंचाने में हमारी मदद की। और मैंने जैसा पहले कहा कि महीने 2 महीने की देरी नहीं, 10 साल की देरी हुई है। अभी संचालक बता रहे थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2013 में सर्विस डिलीवरी में जम्मू कश्मीर का कुल नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शन मात्र 20 लाख था और इस साल 1 जनवरी से 25 नवंबर के बीच 11 महीने के अंदर नंबर ऑफ ई ट्रांजैक्शंस 38 करोड़ 50 लाख हो गए। यूटिलिटी सर्विसेज हो, बिल पेमेंट हो, ट्रांसपोर्ट का भुगतान हो, कॉमर्शियल टैक्सेस हो, इंडस्ट्री कॉमर्स सर्विसेज हो, ई प्रोक्योरमेंट हो, हेल्थ सर्विसेज हो, काफी बेहतर परफॉर्म हम कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि हम अगले 3 सालों में, जैसा अभी भारत सरकार के सचिव महोदय कह रहे थे, 500 से ज्यादा सर्विसेज डिजिटल JNK के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध कराएंगे। फाउंडेशन फॉर बेटर डिजिटल इकोसिस्टम, लाइन टू ऑनलाइन, व्हाई पीपल शुड स्टैंड इन लाइन, वॉक टू वेब, व्हाई ट्रेवल, क्यू टू QR, ऑल सर्विसेज इन मोबाइल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अनबर्डन सिटीजन्स एंड एम्पावरमेंट, लेंदी आस्क टू लेस आस्क, सभी फॉर्म्स का सरलीकरण व बिना जरूरी सुविधाओं और डॉक्यूमेंट्स को हटाना, जिससे कि सर्विस डिलीवरी और सुलभ और आसान हो सके। एम्पावरमेंट टू पीपल एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, सार्वजनिक सेवा गारंटी अधिनियम, पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट, लेयर्ड पब्लिक ग्रीवांसेस, आफ्टर डिस्ट्रिक्ट इंडेक्स, इंडिविजुअल स्कोर, फैमिली स्कोर एंड विलेज स्कोर, यहां तक हम आगे जाना चाहते हैं। रूल फॉर अनबर्डनिंग सिटीजन्स, रूल फॉर फॉर्म वेयर इन एनी डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली इशूड बाय वन डिपार्टमेंट मस्ट नॉट बी आस्क्ड बाय अदर डिपार्टमेंट्स। IT बुनियादी ढांचे का निर्माण, ये सच है कि भारत नेट फेज 2 जम्मू कश्मीर में अभी लागू नहीं हो पाया था। पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी से और भारत सरकार के जो इसके मंत्री हैं उनसे बैठ करके चर्चा हम लोगों ने की है। आने वाले दिनों में उसे पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में लागू हो, इसकी व्यवस्था भारत सरकार कर रही है और इमर्जिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित कई पायलट प्रोजेक्ट हम आने वाले दिनों में शुरू कर रहे हैं। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर फॉर वेलफेयर ऑफ फार्मर्स, faceless and paperless governance, use of metaverse for global tourism, sustainable living for rural entrepreneurs and youths, technology-led market linkages,
नेक्स्ट बिग बूम इन ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स हमारे जम्मू कश्मीर के युवा आईटी उद्योगों के जरूरत के अनुरूप तैयार हो सकें, इसके लिए डिजिटल जेएनके इंटर्नशिप स्कीम फॉर टेक्नोलॉजी यूथ्स अभी आपके सामने ही शुरू हुई है। मेरा दृढ़ मत है कि हम सब मिलकर के एक साथ काम करें, अपने ज्ञान, अनुभव और नवीनतम विचारों को साझा करते हुए ई गवर्नेंस पर केंद्रित 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन के इस मंच को केवल मजबूत बनाने के लिए हम नहीं हैं, बल्कि आने वाले दिनों में दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपने यहां कैसे इसे हम लागू कर सकते हैं। इस अवसर पर मैं आप सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीरी गवर्नेंस के विभिन्न उपक्रमों को आप भी देख सकते हैं और जहां हमारी कमी है, खुले तौर पर मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि आप हमें सुझाव भी दीजिए। वहीं हरियाणा के वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने ई गवर्नेंस तकरीब के मौके पर खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि जम्मू कश्मीर के हालात तेजी से बदल रहे हैं। मैंने देखा है कि वादी कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल कितनी खराब थी, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल में जबरदस्त तब्दीली आई है। इनका कहना है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर हर शोबे बशमूल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तेजी से तरक्की कर रहा है। बदलता जम्मू कश्मीर, क्योंकि मेरा संबंध जम्मू कश्मीर से बहुत पुराना है। 2002 में सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर आया था और लगातार कुछ वर्षों तक जम्मू कश्मीर में संगठन का काम करने का मुझे अवसर मिला था। उस समय की घटनाएं बहुत याद आ रही हैं, लेकिन एक घटना श्रीनगर में एक मैं मीटिंग ले रहा था तो लगभग 3 बजे वहां हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने घड़ी देखनी शुरू कर दी दोपहर बाद। मैंने कहा शायद घर में कोई काम होगा। मैंने कोई बात नहीं, भी बातचीत करते हैं, बाद में बैठक खत्म करेंगे। कहने लगे नहीं, अगर आप जल्दी बैठक खत्म नहीं करेंगे तो हमारे रात्रि को ठहरने की व्यवस्था भी यहीं कर दो। मैंने क्या बात कि 4 बजे के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। और वो हमने देखा उस समय दृश्य, श्रीनगर की सड़कों पर कर्फ्यू 4 बजे के बाद कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं करता बाहर निकलने की। उसी समय कुपवाड़ा में बाद में जब भूकंप आया, उड़ी के क्षेत्र में, उन सारे क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिला। चर्चा एक ही होती थी, आतंकवाद, इसको कैसे समाप्त किया जाए, कैसे इसमें से यहाँ की जनता को कैसे रिलीफ मिलेगा, कभी सुख शांतियां आएगी कि नहीं आएगी। आज से 20 साल पहले एक वो समय था और एक पिछले 8 वर्ष के अंदर शासनकाल की व्यवस्थाएं बदलते और एक बहुत बड़ी आकांक्षा देश के बहुत लोगों की रही कि जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त हो जाए। और 370 समाप्त होने के बाद किस प्रकार का बदला हुआ वातावरण आज जम्मू कश्मीर के लोग देख रहे हैं। ई गवर्नेंस की बात, और वो भी पिछले 2 वर्षों में जिस प्रकार से इतने आगे यहाँ का प्रशासन बढ़ा है, मैं इसके लिए आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी को, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इस लेवल तक आप पहुंच गए हैं। कितना बदल हो सकता है किसी प्रदेश की स्थिति में, ये इन 20 वर्षों के पूरे कार्यकाल में जितनी घटनाएं हम सबको ध्यान में रख करके आ रही हैं। तो उस नाते से आज हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं, जिस ई गवर्नेंस की, प्रशासनिक सुधार की हम बात कर रहे हैं, बातें बहुत की जा सकती हैं, लेकिन हरियाणा के नाते से मुझे तो इतना पता है कि जब 8 वर्ष पहले हमने भी हरियाणा में अपना शासन शुरू किया था, उससे पहले सरकारों के समय राजधानी चंडीगढ़ जाने का अवसर मिलता था। हर एक मंत्री और मुख्यमंत्री, चाहे उनके निवास हो चाहे उनके कार्यालय हो, भीड़ लगी रहती थी। हम पूछते थे कभी कभी क्यों भीड़ लगी रहती है। कोई कहता मैंने ट्रांसफर कराना है, कोई कहता मैंने ये छोटा लाइसेंस लेना है, कोई कहता मेरी थाने की समस्या है, यहां आकर के मंत्री से सिफारिश कराऊंगा तब जाके ठीक होगी। अभी भीड़ लगी रहेगी तो चाहे शासन करने वाले, चाहे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी। आगे बढ़ेंगे, खबर शोपियां से है, जहां के पाटपौन में एक अल्टो कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में कार में सवार 4 अफराद जख्मी हुए हैं।
जिन्हें इलाज के लिए जिलाई अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और केस दर्ज किया है। हादसे की वजूहात का फौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages. ये वारदात अपने आप में अनोखी है। यहाँ इश्क के नाम पर सिर्फ धोखा ही नहीं है, बल्कि इश्क के नाम पर मिली है मौत। मोहब्बत या फरेब, इश्क या धोखा, साइको किलर की हॉरर स्टोरी। देखते ही देखते उस रात मुलजिम ने अपनी मोहब्बत को 35 टुकड़ों में काट कर रख दिया। दिल को जला देने वाला ये जो वारदात है, इस मामले पर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए तफ्तीश में रविवार रात 7:56 पर सिर्फ न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और 3 साबिक एमएलएस को सरकारी घर खाली करने का नोटिस दिया गया है। श्रीनगर के बाद खन्नाबल के घर को भी खाली करने का नोटिस दिया गया है। घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 24 घंटों के अंदर सरकारी घर खाली कर दें। उधर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को भेजे गए नोटिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर रविंदर शर्मा ने कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। न्यूज़ 18 से बात करते हुए रविंदर शर्मा ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला की हैसियत से खिदमात अंजाम दी और इनकी हिफाजत को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती को नोटिस दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अपना जो सरकारी मकान है उसको खाली किया जाए। इस पर हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता रविंदर शर्मा जी हैं, कैसे देखते हैं जो इस ये नोटिस दिया गया है? देखिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और जहाँ तक रूलिंग पार्टी के लोग हैं वो तो जम्मू में भी कोठियों में है सरकार की मर्जी से, कोई कानून का स्टे नहीं है, और कश्मीर के अंदर भी हैं और साबका मुख्यमंत्री रही है, उनका बाप भी होम मिनिस्टर रहा है। पार्टी उनकी अलग हो सकती है, उनकी विचारधारा से हम असहमत हो सकते हैं, उनके बातों से बयानात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन सुरक्षा तो उनको भी चाहिए और आपने बाकी लोगों को पर्याप्त सिक्योरिटी भी, पर्याप्त सुरक्षा भी और मकानात भी दे के रखे हैं। तो बदले की भावना से कोई भी कार्रवाई जो है उचित नहीं होती। बाकी मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री रही हैं, वो खुद ही आवाज खाली कर देंगी, नोटिस की जरूरत नहीं, उन्होंने प्रयास किया था और मुझे लगता है खाली कर देंगे। तो आपका कहना है कि ये बदले की कार्रवाई है? वो तो कई अरसे से हो रही है, पिछले 9 साल से बदले की कार्रवाई नहीं, और क्या हो रहा है? आप पूरे देश में देखिए, ये यही नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में थोड़ी ज्यादा है। तमाम विपक्ष के खिलाफ ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। जमहूरियत का खूबसूरती यही है कि विपक्ष को अपनी बात कहने देना चाहिए, सरकार को अपना काम करना चाहिए, और कई बार विपक्ष जो बात लोगों की पहुंचाती है उस पर सरकार को गौर भी करना चाहिए। तो इसलिए मुझे जहां तक कांग्रेस पार्टी क्या मांग रखती है कि क्या खाली नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरा यह है कि कानून का पालन सबको करना है, लेकिन कानून के पालन के तहत आप देख लीजिए, आपको मालूम है कि बड़े बड़े सरकारी बंगलों में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, और इसलिए मैं समझता हूं कि किसी के साथ भी जहां सुरक्षा की स्थिति है और इस तरह की बदले की भावना से काम नहीं होना चाहिए। अगर उनको सुरक्षा की जरूरत है, जो जम्मू में मकानात की जरूरत है, तो कश्मीर में जो रहते हैं उनको भी जरूरत है। और जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने उनके साथ सत्ता में थे, वो मुख्यमंत्री तो भाजपा ने बनाया था उनको। तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए। जो सिक्योरिटी है, जो भी नेता है जो जिनको खतरा है सिक्योरिटी का, उनको सिक्योरिटी जो है वो पुख्ता होनी चाहिए, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। कैमरामैन साहिबा के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
उधर पीडीपी के तर्जुमान मोहित भान ने महबूबा मुफ्ती को दिए गए नोटिस पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि लोग अच्छी तरह समझते हैं कि क्या हो रहा है। मोहित जी, श्रीनगर रेजिडेंस के बाद अब महबूबा मुफ्ती को कहा गया कि जो खनाबल में उनको रेजिडेंस थी गवर्नमेंट अकोमोडेशन, वहां से भी इवेक्शन का उनको नोटिस मिला है। क्या ये तो कोई मसला ही नहीं है, रेजिडेंस वो यहाँ पे हो या कहाँ पे हो, जब तक उनको सिक्योरिटी के हवाले से ये अकोमोडेशन थी वो किसी और एंटाइटलमेंट में नहीं थी, क्योंकि सिक्योरिटी इदारों ने कहा था कि आपकी सिक्योरिटी है तो इसलिए आपको ये अकोमोडेशन है। आज उनको लगता है कि शायद सिक्योरिटी का खतरा नहीं है। उन्होंने ये बोला हमने जो टाइम है उसके अंदर जितना मुकर्रर टाइम था उसमें हमने वो तैयारी कर दी है, मकान भी खाली कर दिया। मेरे ख्याल से कल या परसों तक हम शायद जो है अपनी जो नई जगह है वहां पे हम शिफ्ट करेंगे। इसमें ये कोई बड़ा मसला नहीं है, इसमें तो कोई बात नहीं है। जब तक सिक्योरिटी का था, उनको लगा नहीं था तो हमने खाली कर दिया, बात ही खत्म हो गई, इसमें कोई मसला ही नहीं। कोई पॉलिटिकल इसमें आपको तो नहीं नजर आता है कुछ पॉलिटिकल? देखिए, पॉलिटिकल है या नहीं है ये तो लोगों को समझने की जरूरत है कि जहां पे तो जो इंसान अपने या अपने घर वालों के 2 वोटों के ऊपर पंच या सरपंच बना है, उसको क्वार्टर दिया है, उसको 8-8 PSO दिए हैं, और जो इंसान फार्मर चीफ मिनिस्टर रहा है, मेंबर पार्लियामेंट MLA रहा है, उसको आप निकाल रहे हैं। तो ये तो लोगों को अपने को समझ आ रहा है, हमारे को पॉलिटिकल बोलने की जरूरत नहीं है, लोगों को समझ आता है कि ये क्या हो रहा है। बीजेपी के सीनियर लीडर एडवोकेट अभिनव शर्मा ने कहा कि महबूबा मुफ्ती को जो नोटिस दिया गया है वो उसूल के मुताबिक है। उन्होंने कहा कि रिहाइश और सिक्योरिटी फराहम करना 2 अलग अलग इशू हैं। एडवोकेट अभिनव शर्मा, सीनियर नेता बीजेपी, सर महबूबा मुफ्ती को 24 घंटे में अपना जो आवास है, जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन है, उसको खाली करने का नोटिस दिया गया है। बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, ऐसा है, जब कोई अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट डिक्लेयर हो जाता है किसी पब्लिक गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का, इसको बोलते हैं पब्लिक प्रेमिसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट। जब किसी की अथॉरिटी नहीं रहती टू रिटेन दैट प्रॉपर्टी, तो डिपार्टमेंट का अधिकार है, उनको वो एविक्शन का नोटिस दे सकते हैं। ये सिर्फ महबूबा मुफ्ती नहीं, बड़े लोगों को ऐसे नोटिस निकले हैं। और इससे पहले ये भी देखना पड़ता है कि थ्रेट परसेप्शन जो होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम वो रिव्यू होती है। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए एजेंसीज के इनपुट्स लेकर जो एस्टेट डिपार्टमेंट होता है, ये प्रॉपर्टीज सारी एस्टेट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में होती हैं। तो एस्टेट डिपार्टमेंट देखता है कौन ऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है, कौन अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट है, और अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट को एस्टेट डिपार्टमेंट का राइट है, अधिकार है उनको एविक्शन नोटिस निकालना। सर, इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि एज ए चीफ मिनिस्टर JNK को सर्व किया है उन्होंने, उनकी सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित बनाना होगा। देखिए, एकोमोडेशन और सिक्योरिटी दोनों अलग चीजें हैं, राइट? एक पर्टिकुलर रेजिडेंस का सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता। सिक्योरिटी किसी को कहीं भी मिल सकती है। फर्ज करो इसी लोकेलिटी में 2 मकान हैं साथ साथ, एक मेरा है अपना प्राइवेट, एक मैं सरकारी जिसमें मैं ऑक्यूपेंट हूं। मुझे डिपार्टमेंट कहता अब इसमें से इसको खाली कर दीजिए, तो मैं अपने मकान में अगर रहता हूं तो सिक्योरिटी मुझे वहां भी मिल सकती है। अगर मेरा साथ वाला मकान नहीं है, मैं साथ वाले मकान को किराए पे लेके रह सकता हूं। सिक्योरिटी देना सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है। जो लोग ये कहते हैं कि ये बदले की कार्रवाई, उनको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, ओपोजिशन का काम है कहना, तो ओपोजिशन के कहने से झूठ जो है वो सच में नहीं बदलता, और जो सच्चाई है उससे आप पीछे हट नहीं सकते। सच्चाई ये है, महबूबा मुफ्ती अब चीफ मिनिस्टर नहीं रही हैं। महबूबा मुफ्ती 18 में चीफ मिनिस्टर थी, अब 5 साल तकरीबन होने जा रहे हैं और 2-3 महीने के बाद अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है। बड़े ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास सरकारी बंगले नहीं हैं। महबूबा मुफ्ती कोई अकेली नहीं है, तो इसलिए ये कहना कि ये बदले की भावना है बिल्कुल गलत है। तो एडवोकेट अभिनव शर्मा, जिनका कहना है कानून सबके साथ एक समान है और ये कानूनी प्रोसेस है जिसके तहत ये एविक्शन नोटिस दिया गया है। कैमरामैन साहिबा के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन की किसी भी तारीख पर असेंबली इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है। राणा ने आज जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए वोटर लिस्ट में नए वोटरों के नाम शामिल किए जाने का खैरमकदम किया। जम्मू कश्मीर में 7 लाख से ज़्यादा मतदाता जोड़े गए हैं, जिनमें 3 लाख से ज़्यादा युवा हैं। देवेंद्र सिंह राणा, सीनियर नेता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से देखते हैं युवा शक्ति बड़ी संख्या में अब आगामी चुनावों में वोट डालेगी, कितना आप बदलाव देखते हैं इसमें? देखिए,
पिछले 3 साल के बाद ये वोटर्स की एक मतगणना हुई है और इसमें नौजवान साथी जो 18 बरस की उम्र पिछले 3 साल में जिन्होंने अचीव की है उनका सबका इसमें आ गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि युवा शक्ति ही एक ऊर्जा देती है किसी देश को भी, किसी समाज को भी। और जो नौजवान हैं वो फैसला करें अपने मुस्तकबिल का, अपने आगामी हालात का, तो वो बेहतर एक समाज बनेगा, वो बेहतर एक देश बनेगा। और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब का भी यही इच्छा है कि जो हमारे नौजवान हैं वो सशक्त हों, जो हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं वो सशक्त हों और जो पिछड़े वर्ग हैं वो सशक्त हों। और इस प्रतिक्रिया में उन सबको नुमाइंदगी मिली है और एक वो इस जो आने वाले चुनाव हैं उसमें हिस्सा लेंगे। ये एक बहुत ही खुशहाइन विपक्षी पार्टियों ने जब 25 लाख का आंकड़ा आया था कि नए वोटर जोड़े जाएंगे तो काफ़ी जो है इस बात को तूल दिया था। अब उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विपक्षी दल जो हैं वो उनका सारा का सारा जो यहाँ के विपक्षी दल हैं, जो रीजनल पार्टीज़ हैं, उनकी सारी सियासत जो है वो बदहाली, बदअमनी और ख़राब हालात पे मुनमी है। उन्होंने जब भी राज किया उन्होंने इसी मौके के साथ राज किया कि यहाँ हालात बिगड़े रहें ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे। अब उनको ये मालूम है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो केंद्रीय सुदृढ़ केंद्रीय नेतृत्व है उसने एक शिकंजा कस दिया है। यहाँ टेररिज्म का बोलबाला जो था वो ख़त्म किया गया, इकोसिस्टम जो टेररिज्म का है वो ख़त्म किया गया, अमन आ रहा है, अमन के साथ खुशहाली आ रही है, खुशहाली के साथ जम्मू कश्मीर एक बेहतरी की राह पे अग्रसर हो रहा है, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब वो जो होता है ना खसियाना बिल्ली खंबा नोचे, कभी ये तो कभी वो, बुनियादी तौर पे उनके हाथ से रेत निकल चुकी है, मुट्ठी उनकी बंद हो गई है, खुलने के काबिल ही नहीं। अब गुलाम नबी आज़ाद समेत कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की है कि अब जबकि ये सूची बन चुकी है, फाइनल सूची, तो अब इलेक्शन जल्द होने चाहिए। क्या आप भी ये मांग रखते हैं इलेक्शन कमीशन के? भाजपा एक ऐसी सियासी जमात है, पूरे दुनिया की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जो हर रोज़, हर वक्त, हर इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है, हर दिन लोगों की सेवा में रहती है और लोगों की सेवा करते हुए हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहती है कि कल चुनाव हो तब भी तैयार। गुलाम नबी आज़ाद का ये कहना है कि हालात को कभी भी हम ये मापदंड नहीं बना सकते हैं कि इलेक्शन होना है या नहीं होना है, क्योंकि हालात जब इससे भी बदतर थे तब भी इलेक्शन हुए जम्मू कश्मीर। इलेक्शन की जो तिथि है उस पर ना तो मैं कोई बात कर सकता हूँ, ना कोई और विपक्षी दल का नेता या हमारे सत्तारूढ़ का नेता बात कर सकता है। वो फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। जिस दिन भी वो इलेक्शन का ऐलान करेंगे, भाजपा कल भी तैयार थी, आज भी तैयार है और कल भी तैयार रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाजपा तैयार है इलेक्शन के लिए, ये कहना है देवेंद्र सिंह राणा का। कैमरामैन साहिबा के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। एलजी मनोज सिन्हा ने आज जानी गिरधारी लाल डोगरा को खिराज अकीदत पेश किया। जानी गिरधारी लाल का शुमार जम्मू कश्मीर के अजीम लीडरों में होता है। गिरधारी लाल डोगरा ने 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर खजाना की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। इस मौके पर गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया। बस यही कहूंगी कि आज के दिन उनकी जो वैल्यू सिस्टम था उसको सब फॉलो करें और हमेशा उन्होंने अपने से आगे अपने लोगों को रखा और उनकी भलाई के लिए काम किया। मेरा यही कहना है जो कुछ सोसाइटी के लिए आदमी कर सकता है करना चाहिए और लोगों का फायदा होना चाहिए उस चीज में। 35th डेथ एनिवर्सरी है और 35 साल से उनको जो कि उन्होंने इज्जत कमाई है उसके हिसाब से उनको सब मिलता जा रहा है। उनकी इज्जत हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग उन्होंने जो भी किए ये उन्हीं की कमाई है और उन्हीं की नेक नियति है। उन्होंने जो निष्काम भावना से जो काम किया है वो आज तक उनका नाम बना के रखा हुआ है। लाल डोगरा जी एक बहुत टावरिंग पर्सनालिटी थे जम्मू कश्मीर की और देश की, और बहुत लंबा जीवन उनका पब्लिक लाइफ का रहा, बेदाग रहा, जमीन से जुड़े रहे, लोगों से जुड़े रहे
सेकुलर आइडियोलॉजी से जुड़े रहे, कांग्रेस से जुड़े रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो रहे, फिर डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 साल थोड़ा निकले, लेकिन फिर वो कांग्रेस में के साथ रहे, कांग्रेस को जहां बनाया। 27 साल तक वित्त मंत्री रहे और सेकंड इन कमांड थे, उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा भी ऑफर हुआ, उन्होंने नहीं लिया, स्पीकर का ओहदा भी ऑफर हुआ, वो नहीं लिया। लेकिन इतने महान नेता जो है वो कदावर नेता जम्मू कश्मीर के मेरे ख्याल नहीं होंगे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से बहुत करीब रहे। गदारी लाल डोगरा साहब की एक शख्सियत ऐसी थी जो केवल एक सियासतदान ही नहीं थे, वो लोगों के दिलों में बास करते थे और मैं ये समझता हूं कि उनमें एक दूरअंदेशी थी, एक सोच थी और वो बड़े एक विजनरी के आदत के हिस्सा थे और उन्होंने हमेशा दूरअंदेशी की बात की। भारत के हित में उन्होंने कुछ ऐसे इकदामात जम्मू कश्मीर में अपने कार्यकाल में उठाए जिनका तारीख के पन्नों में जिक्र किया जा सकता है। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।